हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू एडू स्विच। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा त्रिपाठी। आपके फ्यूचर कंप्लेंट को आज मैं खत्म करने आया हूं। जैसे कि आईसीएससी के बच्चों के लिए भी हम लोग आज से अपने फर्स्ट सब्जेक्ट फिजिक्स के वीडियोस डालने शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है वो होगा फोर्स, फर्स्ट टॉपिक ऑफ द फिजिक्स, राइट। ऑलरेडी हम लोग क्लास 10th और 9th के सीबीएसई के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस कंटिन्यू डाल रहे हैं और आई होप आपको अच्छे भी लग रहे होंगे और आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। आज से जो हमारा एक नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो कि आईसीएससी बोर्ड के लिए स्पेशल होगा, जिसमें हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस यहाँ पर उनको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो बच्चे लोग फटाफट जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके सबको शेयर करना है, एक दो को नहीं शेयर करना। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज अपना हम पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में, जो कि ये फोर्स है ना, ये वर्क और एनर्जी यूनिट का ही एक टॉपिक है, राइट। फर्स्ट चैप्टर के बिहाफ पे इसको अलग कर दिया गया है। क्या फोर्स हम लोग क्लास 9th में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे, दैट इज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड डेल्टा टी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम। हम लोग इसको लिख सकते थे डेल्टा एम वी मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम एंड डेल्टा टी, यस और नो। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू मा। आपको सारी ताकत मां से तो मिलती है, m इंटू ए से, है ना। पापा से थोड़ी ना ताकत मिलती है। पापा के सामने आप भी पूछते हो कि मम्मी कहाँ है, ओके तो मां आ गया। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, और एक चीज जानते हैं। क्या एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द केजीएफ। क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले 1 केजीएफ क्या होता है, मैं आपको इतनी स्पीड में ये छोटी छोटी टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ के आए। ठीक है बच्चों लोग। तो 1 kgf 1 किलोग्राम फोर्स, न्यूटन को हम लोग किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं, और 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू द स्मॉल g इनटू न्यूटन। न्यूटन मतलब SI यूनिट ऑफ फोर्स, और स्मॉल g की वैल्यू वी नो दैट क्या होती है 9.8, यस और नो। तो क्या हो गया 1 kgf इज इक्वल टू 1 kgf हो गया 9.8 न्यूटन। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये हम लोग बैक चैप्टर का पढ़ रहे हैं जो क्लास 9th में था। ठीक है, फोर्स तो आपको आता है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। जरा देखते हैं भाई ये क्या है। ओके, अब बहुत छोटा सा वीडियो है, एंड तक बने रहिएगा। केवल कुछ टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे आज एक दिन में। तो अगला जो टॉपिक है हमारा ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन है। तो जरा देखिए, अगर ट्रांसलेशन मोशन की बात करूं तो सपोज दैट हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास बॉडी क्या है ए, जो कि फ्री टू मूव है, मतलब मूव करने के लिए क्या है, फ्री है। और इसमें अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं, किसी एक डायरेक्शन में क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, तो ये कैसा ये क्या शुरू कर देगी, ये मोशन स्टार्ट कर देगी। कैसा स्टार्ट कर देगी, मोशन। और कैसा मोशन स्टार्ट कर देगी, स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर देगी, राइट। ओके, तो जब कोई बॉडी में फोर्स लगाने की वजह से वो स्ट्रेट लाइन मोशन स्टार्ट कर दे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे लोग, ट्रांसलेशन मोशन बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अब मान लो यहां पर मैं कह दूं कि एक हमारे पास फिक्स रिजिड है। क्या है बच्चे लोग, फिक्स रिजिड है, ये मैं इसको बोल देता हूं अब बॉडी इज पिवोटेड। पिवोटेड मतलब होता है एक फिक्स कोई एक्सिस है। मान लो सपोज दैट ये हमारे पास कोई एक बॉडी ए है और ये एक पॉइंट पी में क्या है, पिवोटेड है, फिक्स रिजिड में बंधी हुई है। ठीक है, अब अगर मैं स्टूडेंट इसमें फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन में जाएगी, नहीं जाएगी स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि ये बॉडी तो पिवोटेड है, फिक्स है एक एक्सल में, एक पॉइंट पे फिक्स है। जैसे रोटेशन ऑफ व्हील्स, आप साइकिल का व्हील देखते हैं तो किसी एक फिक्स पॉइंट में रोटेट होता है ना। तो अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा स्टूडेंट, अब देखो आप दूसरा फिगर देख लीजिए, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, चलो इसी में देख लेते हैं। अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे मूव नहीं करेगी, बल्कि इसी फिक्स एक्सिस में क्या करना शुरू कर देगी, मूव करना शुरू कर देगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक फिक्स है, अब ये क्या करना है, मूव करना शुरू कर देगी उसी फिक्स एक्सिस में। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। कैसा मोशन बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। सपोज मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, सपोज दैट मैंने यहां पर लगा दिया फोर्स, तो बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी। अरे इधर देख लीजिए, ये एक बॉडी है, फोर्स इधर लगाऊंगा मैं, ये फोर्स लगा दिया तो ऐसे मूव करेगी। और अगर फोर्स मैंने इधर से लगा दिया जो कि पिवोटेड है, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में मूव करेगी स्टूडेंट। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है, फेवरी वाले टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है मूवमेंट या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। जरा देखो,
सपोज दैट हमारे पास एक ये पिवोटेड बॉडी है या पॉइंट इसका है P और इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ AB। इसमें जो फोर्स लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं जो कि लाइन ऑफ एक्शन है इस बॉडी का। मतलब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाओगे तो ताकत इस डायरेक्शन में मिलेगी, लाइन ऑफ एक्शन। ओके, AB। ठीक, अब लाइन ऑफ एक्शन पिवोटेड पॉइंट की क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों के बीच की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्रीज है। तो इस कंडीशन में अगर मैं इस प्लेस में क्या लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, तो पहली चीज तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी क्योंकि पिवोटेड है, मतलब फिक्स रिजिड से बंधी हुई है, इसलिए मूव तो करेगी नहीं। ओके, किसी भी तरह का ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी। बट इस फोर्स की वजह से इस बॉडी में रोटेशन हो सकता है, यस और नो, रोटेशन हो सकता है ना। ओके, तो इसी को बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। भाई फोर्स लगाया तो थोड़ा सा टर्न करेगी, अपनी जगह से क्या हो सकती है, टर्न हो सकती है। भाई वो ट्रांसलेशन मोशन नहीं करेगी ना, टर्न हो सकती है ना, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट ऑफ फोर्स में अंतर है, अब थोड़ा सा जरा समझिएगा। तो ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम लोग बात कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट क्या होता है। अब अगर मैं इनसे आपसे पूछूं कि कैसे, ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे जो टर्निंग इफेक्ट में इफेक्ट डालेंगे, तो पहला फैक्टर क्या है, फोर्स। पहला फैक्टर क्या है, पहला तो फोर्स ही हो गया कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे पहले वैल्यू डालेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर है तो जो रोटेशन होगा या जो टर्न होगा वो ज्यादा होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड लो है तो रोटेशन होगा या जो टर्न होगा वो क्या होगा, कम होगा। और दूसरा स्टूडेंट पता है क्या होता है, दूसरा होता है लाइन ऑफ एक्शन, डिस्टेंस बिटवीन पिवोटेड पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन, या मैं कह सकता हूं द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब इस पॉइंट से और ये पॉइंट की डिस्टेंस बहुत मैटर करती है। क्यों भाई मैटर करती है, चलो देख लेते हैं। मान लो ये एक फिगर है, ये हमारे पास पॉइंट P है पिवोटेड। अब मैं फोर्स यहां पर लगाऊंगा भाई, तो आई डोंट थिंक ये मूव करेगी, ये रोटेट करेगी, नहीं करेगी ना, क्योंकि जब यहां से फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे ही लगाओगे, हो सकता है कि थोड़ा लेस मूवमेंट हो। बट जैसा कि इस फिगर में हो रहा है, फिगर A में, वैसा फिगर B में नहीं होगा, नहीं होगा ना। ओके बच्चा लोग, तो दूसरा हमारे पास कैसा हो गया, दूसरा हो गया द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पिवोटेड पॉइंट एंड द लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट। आई होप क्लियर हो गया होगा टर्निंग इफेक्ट। अगर क्लियर हो गया है तो अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो क्या कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं द टर्निंग इफेक्ट ऑन द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। मतलब कि टर्निंग इफेक्ट किसी एक फिक्स रिजिट पर तब हो सकता है जब किसी एक बॉडी में क्या अप्लाई किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है फिक्स एक्सिस के कंपैरिजन में, कंपैरेटिवली वो क्या होती है, रोटेट होती है। ठीक है बच्चे लोग, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, या इसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं बच्चों। तो पहली चीज तो इसमें क्या अप्लाई हो रही है, फोर्स अप्लाई हो रही है, और दूसरी इसमें कौन सा फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन टू द पिवोटेड पॉइंट। तो डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस बिटवीन PA। ठीक है, यही तो हो गया टॉर्क, यही हुआ टॉर्क। ओके, अब ये तो हो गया हमारे पास फॉर्मूला कि अगर हमें देखना है कि टॉर्क कितना है। बट अगर अब इसकी SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा न्यूटन, और डिस्टेंस का क्या होता है, मीटर। इसकी SI यूनिट क्या होगा टॉर्क की, न्यूटन मीटर होगा स्टूडेंट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर CGS यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्स का डाइन हो जाएगा और मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, ओके बच्चा लोग, ठीक है। अब ये आपको तो सबको पता ही होगा, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन इनटू 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। ये कर लेंगे ना, मतलब कि 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत बच्चे लोग, ओके। आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको सारी चीजें क्लियर भी हो रही होंगी। अब आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो चलो इसी में देख लेते हैं। सपोज दैट मेरे पास एक डिस्क है और इसमें मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं कुछ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया तो देखो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन कुछ ये होगा। अगर ये पिवोटेड बॉडी है, यहाँ P पॉइंट रिजिड फिक्स है, तो अभी कैसा है, क्लॉकवाइज घूम रही है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। देखो भाई कैसा घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है ना। अगर सपोज दैट इसी बॉडी में मैं फोर्स, अब फोर्स का डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा हूं मैं, फोर्स का केवल पोजीशन चेंज कर रहा हूं। पहले पोजीशन था डाउनवर्ड, अब पोजीशन कर दिया मैंने अपवर्ड। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज से किस में आ गई, ये क्लॉकवाइज आ गई। कैसी आ गई, क्लॉकवाइज आ गई। आगे क्या आ गई, तो पहली चीज क्या है कि अगर मुझे चेंज करना है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज के इफेक्ट देखने हैं,
तो पहला इफेक्ट तो यही हो गया कि पोजीशन ऑफ फोर्स मैटर करती है, पोजीशन ऑफ फोर्स मैटर करता है। और दूसरा भी पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ फोर्स नहीं, दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सपोज दैट मेरे पास फिर देखिए दो फिगर मैं यहां बना रहा हूं, एक फिगर ये बना है, दूसरा फिगर ये बना है, एक फिक्स बॉडी है यहां पर, ठीक है। अब इसका जो फोर्स है मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं, एक में मैं अपर साइड से लगा रहा हूं, ठीक है, अप साइड से लगा रहा हूं तो देखो एंटी क्लॉक हो गई, और एक में मैं कैसा लगा रहा हूं, डायरेक्शन चेंज करना है, लगा तो अप साइड से रहा हूं लेकिन देखो मैंने फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो कैसी हो गई ये, एंटी क्लॉकवाइज हो गई। आई बात हमने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, सपोज दैट डोर का ओपन होना है ना, डोर के साथ नट का खुलना, नट नहीं खुलता, नट खोलते हैं हम लोग, नट का खुलना। इसके बाद एक और एग्जांपल है, साइकिल आप लोग चलाते होंगे तो दो व्हील्स होते हैं, आप पैडल नीचे की तरफ घुमाते हैं तो वो जो व्हील है वो नीचे की तरफ क्या होता है, घूमता है, और रेयर व्हील जो है वो भी ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं जाता। ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि टोटल जो बॉडी है, जो पिवोटेड बॉडी है, फिक्स बॉडी है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे डिपेंड करती है। बस ये दो चीजें हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉर्क या कपल फोर्स हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, ये आपको टॉर्क समझ में आ गया होगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ मूवमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं। हमने आज समझा ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन। अगर आपको किसी भी टॉपिक में आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अगली बार हम थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करके और आपको कुछ अलग से देने की कोशिश करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।